आप सुन रहे हैं डेल कार्नेगी की लिखी पुस्तक लोक व्यवहार, दिनेश सोनी की आवाज में। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपके घर की सीढ़ियां ही साफ न हो तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत मत करो। जब मैं युवा था और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस नाम के एक लेखक को मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा। मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था और मैंने डेविस से उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा। कुछ सप्ताह पहले ही मुझे किसी का ऐसा पत्र मिला था जिसके नीचे लिखा था, डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। मैं इस वाक्य से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि लेखक बहुत बड़ा और व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तभी उसने ऐसा लिखा। मैं कतई व्यस्त नहीं था, परंतु मैं रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर इंप्रेशन जमाना चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी छोटी चिट्ठी के आखिर में ये शब्द लिख दिए, डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। उसने मेरे पत्र का जवाब देने का कष्ट नहीं किया। उसने इस पत्र के आखिर में एक लाइन लिखकर लौटती डाक से मेरे पास भिजवा दिया, आपके बैड मैनर्स का कोई जवाब नहीं। बात सच थी, मैंने गलती की और शायद मेरी भर्त्सना भी होनी चाहिए थी। क्योंकि मैं इंसान था, इसीलिए मुझे इस बात का बुरा लगा। मुझे इतनी चोट पहुंची थी कि जब 10 साल बाद मैंने रिचर्ड हेडिंग्स डेविस की मौत की खबर पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था और मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है, वह चोट जो उन्होंने मुझे पहुंचाई थी। अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए विद्वेष पैदा करना चाहते हैं जो दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही है या जायज है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें पूर्वाग्रह भी है, खामियां भी है, गर्व और अहंकार भी है। कटु आलोचना के कारण ही थॉमस हार्डी जैसे अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार ने उपन्यास लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आलोचना के कारण ही अंग्रेजी कवि थॉमस चैटरटन ने आत्महत्या कर ली। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अपनी युवा अवस्था में अभद्र थे, आगे चलकर इतने कूटनीतिक बन गए, लोगों के साथ व्यवहार करने में इतने कुशल हो गए कि उन्हें फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया। उनकी सफलता का राज क्या था? मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, उनका कहना था, और हर एक के बारे में अच्छा ही बोलूंगा। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है, और ज्यादातर मूर्ख यही करते हैं। परंतु समझाने और माफ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना पड़ता है। कार्लाइल ने कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं। बॉब हूवर एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट थे जो एयर शो में अक्सर प्रदर्शन किया करते थे। एक बार वे सैन डिएगो से एयर शो में हिस्सा लेने के बाद लॉस एंजलिस में अपने घर की तरफ लौट रहे थे। जैसा फ्लाइट ऑपरेशन पत्रिका में वर्णन किया गया है, हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज उतार लिया और हालांकि इस प्रक्रिया में हवाई जहाज को तो काफी नुकसान पहुंचा, परंतु किसी को चोट नहीं आई। इस घटना के बाद हूवर ने सबसे पहले हवाई जहाज के ईंधन की जांच की। जैसी उन्हें शंका थी, उनके द्वितीय विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज में गैसोलीन की जगह जेट का ईंधन डाल दिया गया था। हवाई अड्डे से लौटने के बाद उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पूछा जिसने उनके हवाई जहाज की सर्विसिंग की थी।
युवा मैकेनिक अपनी गंभीर गलती पर बुरी तरह शर्मिंदा था। जब हूवर उसके पास पहुंचे तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी गलती की वजह से एक बहुत महंगा हवाई जहाज नष्ट हो गया था और 3 जिंदगियां भी जा सकती थी। आप हूवर के गुस्से का अनुमान लगा सकते हैं। इस लापरवाही के लिए यह कुशल और स्वाभिमानी पायलट कितनी कड़ी फटकार लगा सकता था, परंतु हूवर ने मैकेनिक को फटकार नहीं लगाई। उन्होंने उसकी आलोचना भी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी बांह को उसके कंधे पर रखकर कहा, तुम्हें यह बताने के लिए कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अब तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरे F-51 हवाई जहाज की सर्विसिंग करो। ज्यादातर मां बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसके पहले कि आप उनकी आलोचना करें, अमेरिकी पत्रकारिता की एक क्लासिक लेख फादर फॉरगेट्स को पढ़ लें। यह लेख अपनी पहली पीपल्स होम जर्नल के संपादकीय के रूप में छपा था। हम इस लेख के लेखक की अनुमति से छाप रहे हैं। रीडर्स डाइजेस्ट में इसका संक्षिप्त रूपांतरण इस तरह से प्रकाशित हुआ था। फादर फॉरगेट्स उन छोटे लेखों में से एक है जो गहन अनुभूति के किसी क्षण में लिखे जाते हैं, जो पाठक के दिल को छू जाते हैं। अब यह लेख लगातार पुनः प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक W. लिविंगस्टन लार्नेड के अनुसार यह लेख हजारों पत्रिकाओं और अखबारों में छप चुका है। इसे कई विदेशी भाषाओं में भी उतनी ही लोकप्रियता मिली है और उनमें भी यह लेख बहुत ज्यादा बार छपा है। मैंने हजारों लोगों को व्यक्तिगत अनुमति दी है कि वे इसका प्रयोग स्कूल, चर्च और लेक्चर प्लेटफॉर्म्स से करें। यह अनगिनत बार असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो पर भी आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि कॉलेज की पत्रिकाओं और हाई स्कूल की पत्रिकाओं में भी यह लेख छपा। कई बार एक छोटा सा लेख रहस्यमयी कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ यही हुआ है। फादर फॉरगेट्स, हर पिता यह याद रखे। W. लिविंगस्टन लार्नेड। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारा पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूं, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसीलिए तो आधी रात को तुम्हारे पास खड़ा हूं किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वो ये है बेटे, मैं आज तुम पर बहुत नाराज हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवेल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीजें फेंक रखी थी, इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज आ रही थी। मेज पर तुमने कोहनियां भी टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे, तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा था। तब भी मैंने भ्रुटकी तान कर टोका था, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी। जरा सोचो तो सही,
एक पिता अपने बेटे का इससे ज्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है? क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए मृग छौने की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है, और मैंने अखबार से ऊपर देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया था। अरे कभी तो चैन से रहने दिया करो, अब क्या बात है? और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने कुछ कहा नहीं था, बस भागकर मेरे गले में बाहें डालकर मुझे चूमा और गुड नाइट कहकर चले गए। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का एक ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खटखट करके चढ़ गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया। मुझे बहुत ग्लानि हुई। यह क्या होता जा रहा है? मुझे गलतियां ढूंढने की, डांटने डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है। मुझे अपने बच्चे के बचपन का मैं यह पुरस्कार दे रहा हूं। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तौल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे और सच्चे। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह। तुम्हारा बड़प्पन भी इसी बात से नजर आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूं और मैं यहां घुटने टिकाए बैठा हूं, शर्मिंदा। यह एक कमजोर पश्चाताप है। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हें जागकर यह सब कहूंगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मजेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा तो इसके पहले अपनी जीभ को दांतों तले दबा लूंगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहना सीखूंगा, अभी तो यह बच्चा है, छोटा सा बच्चा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था। परंतु आज जब मैं तुम्हें गुड़ी मुड़ी और थका थका पलंग पर सोया देख रहा हूं तो बेटे, मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी मां की बाहों में थे, उसके कांधे पर सर रखे। मैंने तुमसे कितनी ज्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज्यादा। लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि वो जो काम करते हैं उन्हें वो क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति, सहन शक्ति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ कर देना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता, फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं। सिद्धांत 1, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो।